जयराज, मैं तन्ने शादी नहीं करनी चाहती। अच्छा, मन्ने क्यों शादी नहीं करनी चाहती? यो मन्ने ते ज्यादा अमीर है, मन्ने ते ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, क्योंकि मन्ने इसके बैंक बैलेंस ते नहीं, इस इंसान ते मतलब है यो अपने पैरा पे खुद खड़ा होना चाहे से। तेरी तरह नहीं अपने बाप के पैसा पे पलन आड़ा। चुप कर जिया, क्या बातें कर रही है से तू? जयराज दे, इसे किस तरीके से बात करनी चाहिए वो भी भूल की के बड़े शहर में जाके। मेरा मतलब है ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा ना है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है और यो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे से, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसन पे पलिया हो, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़की ने गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा यो इसका बाप कोई अमीर वमीर ना है, यो तभी तो जिया ने रिक्शे में लेके आया। रिक्शे में लेके आया? मेरी फूल जैसी बेटी ने रिक्शे में लेके आया है? एकदम सच बात से। अरे मेरे आदमिया ने खुद देखा, इन दोनों ने रिक्शे से उतरते हुए फिर पैसे भी देले थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी ना है, यो फसारा से हमारी जिया ने। तने केला कैसे तू जिया ने बहला फुसला के ले जा लेगा? मेरे होते हुए ना तो उसने टच भी नहीं कर सकता, समझा? असरानी एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रीज, आपकी सारी दौलत, करोड़ों की प्रॉपर्टी और हजारों लोगन का फ्यूचर, सब कुछ आपते जुड़ा हुआ से। इस बिजनेस का कोई वारिस ना से। अब शादी करन का टाइम आ गया से, सिर्फ रिश्ता निभान खातिर ना, बल्कि इस नाम और इस लेगेसी ने जिंदा रखन खातिर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मीन मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और लालवानी एंटरप्राइजेस की फाइल्स लेके आई सर। यो सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए एक भिखारी का कॉस्ट्यूम का इंतजाम करो और 10 लाख रुपए का एक चेक भी। क्यों, क्या हो गया सर? वक्त आने पे तेरे सवालन के जवाब तने मिल जाएंगे। अभी मैं जो कह रहा हूँ वही कर। श्योर सर। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में से, पर मेरी दुनिया इस मुट्ठी में बंद, इस अंगूठी में से। इस अंगूठी में उसने कैद करना चाहूं सु, जिसे इस अंगूठी के डिजाइन ते ना मेरे अंदर के ऑर्गेनिक दिल ते प्यार हो। थोड़ी सी रोटी, तरस का टुकड़ा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। थोड़े से पैसे मिलेंगे? पहले दो दिन से कुछ खाया। ये तो नेहा थी, HR डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय। इतनी अच्छी सैलरी देता हूँ इसको मैं, दिल का स्कोर कार्ड बिल्कुल 0। मिंटी मिंटी, हाँ? इधर आ। वो देख। ये तो वही है ना? अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही है ये भिखारी। चल, नहीं तो हमसे भी पैसे मांग लेगा। हाँ। चल। सूरत शरारती आंखें, मुफ्त का कमाल है खुदा तेरा। एक्सक्यूज मी। अब तू बहुत भूख लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स। ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट। हाँ, ये लो। बस इससे ज्यादा नहीं है, बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, कहिए।
ये आपके लिए, ये क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए सीईओ के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ असरानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी सी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजाजी भी आ रहे। हाँ माँ, टाइम से पहुँच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार आज तो आपका जन्मदिन है, ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन, माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी। हाय, विल यू बी माय फेक बॉयफ्रेंड? क्या क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? अरे वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ। पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। कि भैया, एक सेकंड, मैं आपको कोई भैया नहीं हूँ। पहले भैया फिर सैया। नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना है। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हेल्प कर दोगे? ओके, वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा। ढोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने। हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड। फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? I mean, तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ, अच्छा चलो ठीक है, परमिशन दी, बट ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है। कौन है वो? वही डी कार गुरु, असरानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असरानी। वो तो हाँ तो? ओ हाँ, सॉरी, तुम भिखारी हो ना, तुम्हें नहीं पता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ना
उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ पूरी दुनिया उनके बारे में जानती जरूर है। तुम्हें पता है, सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने खुद की इंजीनियरिंग से सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट कार डिजाइन किया। और तो और 22-23 साल की उम्र में ही सारे स्टाइलिश कार्स की डिजाइन वो खुद करते हैं। Absolute genius, the car guru, my hero। और पता है क्या, लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ना उनकी बनाई हुई गाड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। अच्छा, पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो इंसान ना अपने पूरे काम का श्रेय अपनी टीम और अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे देता है। हाउ स्वीट। तो बस वही है माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार तो प्यार होता है ना? प्यार तो प्यार होता है। तो हाँ, जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है ना? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? ईशान अवस्थी। ईशान अवस्थी। ओके, तो क्योंकि अब लक्ष्मण रेखा बन ही चुकी है, एक काम करते गिफ्ट लेने के लिए चलते। मॉम का जन्मदिन है ना? चलो। हेलो शोली, एक 2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही आज रायबरेली पहुंचना है। ओके, लेट मी नो। बाय। भैया मेनपुरी कॉलोनी चलोगे? ग्रेट। ओ सुनो, एक चीज मैं तुम्हें देना भूल ही गई, ये लो 10,000 रुपए। हमारे यहाँ पे जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जाता है ना, तो उन्हें शगुन देता है, ध्यान से दे देना। सुनो, वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जो सिखाया था वो याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था, और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, ये तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। सच बता, क्या हुआ है? अच्छा, मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सीरियसली? क्या हुआ है बता ना। सुबह जब हमारी बात हुई ना, तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जी तेरा। God bless you. 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। Thank you. अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। Oh, thank you. 50,000 है। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं कैसे लूं? और 1 रुपया शगुन का। Oh, thank you. देखिए आशा माँ, आपसे जो मेरा है वो सभी आपका भी है। तो आशा माँ छोड़िए छोटी बातें, इन पे ध्यान मत दीजिए। वैसे जिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। आ रही है ऑन द वे। कह रही थी किसी को लेके आ रही है, शायद बॉयफ्रेंड। कोई फ्रेंड के साथ आ रही है, उसके साथ आ रही है। अच्छा हाँ, बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी बूंदी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ, एंजॉय करो। जोया, क्या मेरी तुम। सो सॉरी। हाय माँ। हे जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ओह ईशान। हेलो। हेलो आंटी। वाओ, नाइस मसल्स। मैं रोज जिम जाती हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारे बेटे की उम्र का है। वैसे तो तू सारे टाइम नींद में खोई रह, लेकिन मेरे टाइम जाग के।
से बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो क्या? मतलब लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। ये आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 1 रुपए दिए हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है, जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट। झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था ना कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं ना। ये हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जी हाँ, तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तुम सबको ना खाने में कढ़ाई पनीर मिलेगा, क्योंकि इसके झूठ पे झूठ पकड़े जो जा रहे हैं। असल में सच तो ये है कि मैं हाँ, अब तो सच बता ही दो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। इतनी कि मैंने गिनना छोड़ दिया है, लेकिन हजारों तो होंगी। क्या? अच्छा, पहले तो 3 थी और अब गिन भी नहीं सकता। फेंकने की लिमिट होती है भाई। तेरे झूठ सुन के ना लाई डिटेक्टर भी रिजाइन मार जाए। अच्छा, मेरा सच सुन के ना तुम्हारी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। मेरे पार्किंग के बिल्स भी ना तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा है। और झूठ भाई, मैं वो बनता हूँ जिसके झूठ भी इंटरनेट पे ना वेरीफाइड मिलते हैं। मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है जिसका नाम है लॉसला। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा इलॉन मस्क है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी में बना फुल टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ा तो एक रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या देखना? ठीक है, खेल खत्म करते हैं। सच ये है कि मैं चलिए तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ। मैं ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूं जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूं। और मैं जिया का होने वाला पति हूं। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है। और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ, क्या करूं बेटा? मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मरातब, पावर वाला, लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की?
ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है। और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को। मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या शमा, मैं तो जिया से ही शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया है? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। हाँ शमा, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या है? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं अपने बाप के पैसों पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इससे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है। और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा ये इसका बाप कोई अमीर अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरे फूल जैसी बेटी को? रिक्शे में लेके आया? एकदम सच बात है। अरे मेरे आदमियों ने खुद देखा इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। तुझे क्या लगता है तू जिया को बहला फुसला कर ले जाएगा? मेरे होते हुए ना तू उसको टच भी नहीं कर सकता, समझा? इन्हें ना मजाक का बड़ा शौक है, बड़े मजाकिया है। जिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हम मजाक के मूड में हैं? लोग तुम्हें शादी के बारे में पूछते हैं तो तुम बताती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए इसे साथ ले आई हो? तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए हैं इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या क्या कहते हो सब लोग? दिखा किसी को? नहीं दिखा। ये प्यार नहीं है, ये साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग वानर कर लेते हैं। जी आप ये लड़ाई झगड़े छोड़ो ना, मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है मुझे बताओ। ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा, अब तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, जरूर उसको तुमसे कुछ चाहिए होगा। आई नो दैट। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे होंठ, आई थिंक उसे तुमसे ना पैसा चाहिए। जिया, ये तुमने क्या किया? सॉरी जय। कम से कम इस स्प्रे की वजह से तुम्हारी सोच की बदबू से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी नाम है ना मेरे लिए हाथ चुपती है। दुनिया का हर रिजेक्टेड, कंफ्यूज और कमजोर आदमी का ना यही पुराना टेप शुरू हो जाता है। लड़की की नाम है ना हाँ होती है। भाई ये लड़की है, इंटरनेट का लिंक नहीं है, उसे ना बोल दिया है रिफ्रेश करना बंद कर। क्या बोला तूने मुझे? हाँ, कमजोर बोला तूने मुझे? मर्द समझते हैं ना खुद को। चल ऐसा करते हैं, मर्द से मर्द बात करते हैं। अगली बार तूने जिया को हाथ लगाया ना, इन हाथों को टांगों के बीच में से निकाल करना, जितना स्वैग है ना उनमें थमा दूंगा। She is not your property and don't you dare touch her again. एक भिखारी जो गरीबी, लाचारी और गंदे रास्तों में पला पड़ा, वो भी मेरी इज्जत करना जानता है। और ये जयराज, इसके साथ मैं बड़ी हुई, पर फिर भी इसके दिल में इज्जत तो छोड़ो,
मेरे लिए कोई भी कदर भी नहीं है। माँ जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान असद। तो हाँ जयराज, क्या कह रहे थे तुम? कसक, नजदीकियाँ, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियाँ ठीक है या घर चलोगे साथ में? बस कर जिया, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। माँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो, इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? सारी हदें इसने पार की है मॉम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा, मजबूरी में। प्यार से घर नहीं चलता है और आटे दाल से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। जयराज के पास सिर्फ 7 आलीशान बंगले ही नहीं तो रायबरेली में 1200 एकड़ की जमीन है और 4 कोयले की फैक्ट्रीज है, ये मत भूलो। ये हवेली, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब इनकी बदौलत है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मंदबुद्धि लड़की जिया ऐसी फटीचर जिंदगी जिए। सच सच बता, तू कौन है? माँ जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा असली नाम ईशान अवस्थी नहीं, ईशान असरानी है। लौसला कास का मालिक और इसरानी इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं ही असली कारकुन हूं। और अगर जिया चाहे मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पता है असरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कभी किसी ने देखा नहीं, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हो? अरे बस करो, और कितना फेंकोगे? एक्चुअल में इसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और बनानी भी। कौन है यहाँ पे अक्ल से पैदल जिसने बीच सड़क पे गाड़ी पार्क की है? साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखी है क्या? कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्या हुआ? क्या हुआ? जिसकी भी गाड़ी है जल्दी हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी गाड़ी तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का बेटा है वो, और अगर गलती से भी तुमने इसे हाथ लगाया ना तो हम सबकी खैर नहीं, तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बना लेते हैं। अरे भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और मेरी कुंवारी बेटी है। भैया मत करो कुछ भी प्लीज। चल बुढ़िया, चल हट। अरे जयराज तुम कुछ बोलो ना, रोको इनको, ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही हैं समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं, उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागरी निकाल देंगे। गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी। कल इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। तेरी तू टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम। अरे आपको जो करना है ना वो गाड़ी के साथ करो, पर मुझे जाने दो। जयराज तुम ये क्या? ये क्या हो गया हमारी पापा की परी को? अब नहीं बुलाएगी अपने सरपंच बाप को? हा? चल भाई गाड़ी को तोड़ते हैं, चल। अरे 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 क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अबे तू कौन है बे? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? हटो इनके सामने से। भरोसा है ना मुझ पर? क्या खुसर फुसर कर रहा है? इधर बात कर। ओ तू हट जा यहाँ से, जा। क्यों खामखा का माहौल खराब कर रहा है? अरे आशा माँ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। देख बड़े भैया जो बोल रहे हैं वो करने दे। 2 मिनट है तेरे पास में, हम गाड़ी तोड़ना शुरू करेंगे, समझे?
गए। हो गया हो गया। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।